मैंने कराहते हुए अपनी आंखें खोली। मेरा सर बुरी तरह दुख रहा था। आंखों के आगे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। मैंने आंखों पे जोर दिया और धीरे धीरे मेरे सामने का दृश्य साफ हुआ। उस घड़ी में लिविंग रूम के सोफे पर ढेर था। कमरे में मोमबत्तियों से हल्की रोशनी की गई थी। मेरे ठीक सामने वाले सोफे पर कपिल मोटवानी बैठा हुआ था और उसकी उंगलियों से एक सुलगता हुआ सिगरेट झूल रहा था। मुझे होश में आता देख कपिल ने एक कश लगाकर एक ही सांस में धुआं छोड़ा। सामने ही सोफे पर एक कोने में लतिका बैठी हुई थी। वो अभी भी बुरी तरह से डरी हुई थी। मुझे शुरुआत से ही तुझ पर शक था कपिल। तेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था। कपिल ने बिना कुछ बोले मेरी तरफ जलता हुआ सिगरेट बढ़ा दिया। उस घड़ी मुझे वाकई में सिगरेट की बहुत जरूरत थी। मैंने हाथ बढ़ाकर सिगरेट थाम लिया और बेताबी से उसके कश लेने लगा। मैंने सुना था कि राइटर लोग ज्यादा थ्रिलर विलर पढ़ के अक्सर पागल हो जाते हैं साले। उन्हें हर कोई खूनी, हर घटना ही सस्पेंसफुल लगने लगती है। आज देख भी लिया। नीना कहाँ है? मुझे क्या पता नीना कहाँ है। मैं तो उसी की तलाश में यहाँ आया था और उल्टा अपनी जान जोखिम में डाल बैठा। बल्कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम बताओ नीना कहाँ है और ये लड़की कौन है? बकवास मत करो कपिल। ये तुम्हारी ही साथी है जिसे तुमने मुझे यहाँ फंसाने के लिए भेजा है। मैंने कहा ना, तुम साले राइटर्स का दिमाग ही कुछ ऐसा होता है। हर मामूली चीज में तुम्हें षड्यंत्र दिखने लगता है। तुम तो अब ऐसे ही बोलोगे ना। तुम्हारे प्लान का भांडा फोड़ जो हो चुका है अब। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैं और तुम किसी सो कॉल षड्यंत्र में पार्टनर्स हैं? लतिका ने बिना कुछ कहे इनकार में सर हिलाया। ये तो बोलेगी ही कि ये तुम्हारे साथ शामिल नहीं है। अगर तुम दोनों मिले जुले नहीं हो तो फिर इसको बचाने के लिए तुमने मुझ पर वार क्यों किया? वो इसलिए बेवकूफ क्योंकि मुझे लगा कि तुम नीना पे अटैक कर रहे हो। मैं कपिल से बोलने की बजाय अपने आप में बड़बड़ाया। इसे लगा कि मैं नीना पे अटैक कर रहा हूँ। मतलब इसने नीना की लाश यहाँ से नहीं हटाई थी? क्या बड़बड़ा रहे हो वेद? आखिर कुछ तो बोलो। तुम्हारे घर पे ये सब क्या चल रहा है? कपिल, तुम मेरे दोस्त और लीगल एडवाइजर हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ से पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ और मेरे हाथों नीना की मौत हो जाने की खबर दे दो। ये क्या बक रहे हो तुम वेद? तुम्हारा होश ठिकाने पे तो है। होश ठिकाने पे नहीं थे, इसलिए अपना गुनाह छुपाने के लिए ऊल जलूल करतब कर रहा था। लेकिन अब होश बिल्कुल ठिकाने आ गए। मैं अपना अपराध कबूल कर लेना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे मौत की सजा भी क्यों ना सुना दी जाए। कपिल को अब भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुमने सच में नीना को मार डाला? जानबूझकर नहीं, ये सब हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ था। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, सच में। मैं कपिल और लतिका को उस शाम का सारा घटनाक्रम बताते चला गया। पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद कपिल ने एक गहरी हुंकार भरी। लेकिन आखिर नीना की लाश कहाँ गई? मैं नहीं जानता। मैं जब ऊपर स्टडी रूम में आया तो वहाँ लाश नहीं थी। मैंने पूरा फार्म हाउस छान मारा, लेकिन लाश कहीं भी नहीं मिली। कुछ देर तक वहाँ एक बोझिल असहज सन्नाटा व्याप्त रहा। सारे तथ्य तुम्हारे खिलाफ है वेद। तुम्हारा इरादा नीना को जानबूझकर मारने का भले ही ना हो, ये कोर्ट में साबित करना इम्पॉसिबल होगा। तुम्हारे बैकयार्ड में खुदा हुआ आदमकद गड्ढा, नीना की लाश का गायब होना, हर एक बात, हर चीज तुम्हारे खिलाफ है। प्रोसिक्यूटर के सामने 2 मिनट भी नहीं टिकेगा तुम्हारा केस। लेकिन अगर नीना की लाश को तुमने नहीं छुपाया और मैंने भी नहीं छुपाया, इसका मतलब हमारे अलावा इस फार्म हाउस में कोई और भी है और शायद उसी ने ही मेरे सर पे वार किया था, जिससे मैं बेहोश होकर उस गड्ढे में गिर गया था। मैं और कपिल दोनों एक साथ लतिका की तरफ देखने लगे। लतिका डर के मारे पसीने से तर हुए जा रही थी। मैडम, कुछ बताएंगी आप? क्या मतलब? कपिल के अंदर का वकील अब पूरी तरह से जाग गया था। उसने सर से पांव तक लतिका को ऐसे घूरा कि लतिका सिहर उठी। मतलब ये कि तुम्हारी ये डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाली कहानी 2 मिनट भी नहीं टिकेगी। क्या कारण था कि तुम इस तरह वेद के घर अकेली चली आई? और क्या है तुम्हारी कहानी? और ये मत बोलना कि ये सब महज एक इत्तेफाक था। जेंडर इक्वालिटी को सबसे सीरियसली इंडियन पुलिस ने ही लिया है। 3rd डिग्री अप्लाई करते वक्त वो लड़का लड़की कुछ नहीं देखते। कपिल सभी दलीलें बेहद सर्द आवाज में पेश करता था। इस काम में उसे वैसे भी महारत हासिल थी। अब तक रुआंसी हो चुकी लतिका खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली। 3rd डिग्री? मुझ पे किस बात की 3rd डिग्री अप्लाई करेगी पुलिस? मैंने क्या किया है? मुझे इस काम के लिए हाँ बोलना ही नहीं चाहिए था। कबीर ने मुझे कितना समझाने की कोशिश की थी, मैंने ही उसकी बात नहीं मानी और इस मनहूस घर में चली आई। कपिल के चेहरे पे विजयी मुस्कान उभरी। उसने यूं मेरी ओर देखा जैसे वो कोर्ट रूम में केस जीतने के बाद जज से शाबाशी की उम्मीद कर रहा हो। सब कुछ साफ साफ बताओ लड़की, क्या माजरा है? लतिका भी चाबी लगी हुई गुड़िया की तरफ बोल पड़ी। मुझे यहाँ आने के लिए नीना मैडम ने पैसे दिए थे। कहानी जारी रहेगी।